वेलकम टू वीआईपी हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं तमाम दोस्त तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीआईपी बहुत ही उम्दा नुस्खा लेकर आया हूं। ऐसे हजरात, ऐसे लोग जो बिल्कुल परेशान हैं और उनकी परेशानी का हल मैं आज लेकर आया हूं, जो कि मूवीज़ देखते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं या फिर गलत ख़यालात आते हैं उनको, और उनके जिस्म से, जिसमें उज़्व ख़ास से कतरे निकल जाते हैं और वो परेशान हैं, नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते, वज़ू को कायम नहीं रख सकते। उन दोस्तों के लिए आज मैं अपना बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। मूवीज़ देखना या फ़ोन कॉल सुनना या ख़यालात आने से जिस्म के ख़ास उज़्व से जो कतरे बाहर निकलते हैं, वो एक बड़ी परेशानी का सबब है। काफ़ी सारे लोग इस परेशानी में मुब्तला हैं और इस बीमारी का आज मैं नुस्खा लेकर आया हूँ, और ये बहुत ही देसी और नायाब नुस्खा है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल वीआईपी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल वीआईपी हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। दोस्तों, मैं और भी मज़ीद नुस्खे मेरे पास मौजूद हैं और मैं गाहे बगाहे आहिस्ता आहिस्ता जैसी आपकी डिमांड होगी आप अपनी बीमारी का कमेंट करें और हम उसके हवाले से आपको इलाज बताएंगे। तो दोस्तों, आज का ये इलाज उज़्व ख़ास से गाहे बगाहे या मूवीज़ देखना या फ़ोन कॉल्स पे और ख़यालात आने की वजह से कतरे निकलते रहते हैं, तो इस नुस्खे के ज़रिए आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। वो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ। आपने पेन कलम ले लेना है और इसको नोट कर लेना है, या इस वीडियो को आपने डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, खुश्क धनिया आपने 50 ग्राम लेना है, कुज़ा मिस्री 50 ग्राम लेना है, और कपूर की टिक्की 0.2 यानी कि 2 ग्राम के लगभग ले लेनी है। और इसको अलग, इन तीनों चीज़ों को आपने अलग अलग पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, और उसके बाद आपने इनको मिला लेना है। ये आपकी खुराक तैयार है, और इसको किसी शीशे के जार में बंद करके रख लें। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 1/4 टीस्पून सुबह व शाम खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ इसको लेना है। इस दवाई के इस्तेमाल से आपके जिस्म में उज़्व ख़ास से जो कतरे निकलते हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस बीमारी से निजात पा लेंगे। बहुत ही आजमूदा नुस्खा है ये, इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो दोस्तों, एक दूसरी हिदायत साथ साथ ये है कि कब्ज़ ना होने दें बिल्कुल। इस बीमारी के जो मुर्तकिब हैं दोस्त, वो कब्ज़ बिल्कुल नहीं होने दें, कब्ज़ बिल्कुल ना होने दें अपने जिस्म के अंदर, और जिस्म को बिल्कुल पाक रखें, जहन को पाक रखें, और नमाज की पाबंदी करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हासिल होगी। तो दोस्तों, आज के ये हमारा नुस्खा इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हमें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।